हेलो गाइस एंड वेलकम टू सीरीज ऑफ उत्तराखंड सुमन प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के अपने क्वेश्चंस के साथ। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। तो ऑप्शंस हैं उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून या फिर हरिद्वार। तो इसका सही जवाब है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक संस्थान है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इस संस्थान द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सुदूर संवेदन, जीपीएस प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में जो है वो कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह कौन सा वृक्ष है जिसे उत्तराखंड की सुरक्षा एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शंस है चीड़, बुरांस, साल या फिर बांज। तो उसका सही जवाब है बांज का वृक्ष। बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष जिसका वनस्पतिक नाम क्वर्कस लुकोटाइकोफोरा है। पूरे विश्व में इसकी जो है 40 प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां हैं जो है सफ़ेद, फलियाट, हरा, भूरा व रियाज। इसकी लकड़ी का उपयोग जो है ईंधन, कृषि यंत्र में निर्माण आदि के लिए किया जाता है तथा इसके पत्तों का उपयोग पशु को खिलाने के लिए तथा जैविक खाद बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको एक बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं जेट्रोफा, पायरेथम, अफीम या फिर जिरेनियम। तो इसका सही जवाब है जेट्रोफा को। उत्तराखंड राज्य में 1930 में उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के निर्देशन में बेलेडोना की खेती की शुरुआत की गई थी। राज्य में अफीम, पायरेथम, जिरेनियम आदि औषधि व बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती जो है वो की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में औषधीय पदार्थों का संरक्षण किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो ऑप्शंस है 1942 के, 1954 के, 1999 के या फिर 1982 के। तो इसका सही जवाब है 1982 के। राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत जो है वो किया जाता है। इस अधिनियम के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियों का प्रबंधन तथा 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ऑप्शंस हैं 1930, 1878, 1884 या फिर 1906। तो उसका सही जवाब है आपका 1878 में। 1865 में भारत के प्रथम महानिरीक्षक डॉक्टर ब्रैंडस की नियुक्ति की गई थी और उनकी सलाह पर 1878 में देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल जो है वो रख दिया गया था। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शंस हैं सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, जगत सिंह चौधरी या फिर कल्याण सिंह रावत। तो उसका सही जवाब है आपका कल्याण सिंह रावत जी। इस आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत ने 1996 में बेदनी बुग्याल में वनों की देखभाल के लिए जुटी कुछ महिलाओं को देखकर महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण में युवतियां ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं और यह आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शंस हैं 1947 में, 1965 में, 1990 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब है 1965 में। नेहरू पर्वतारोहण की संस्थान की स्थापना 1965 में प्रधानमंत्री नेहरू की याद में उनके निधन के बाद की गई थी। इस संस्थान को एशिया का उत्कृष्ट संस्थान माना जाता है। इस संस्थान में पर्वतारोहियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है। तो ऑप्शंस हैं उधम सिंह नगर, देहरादून, ऋषिकेश या फिर श्रीनगर। तो इसका सही जवाब है श्रीनगर में। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू जो है वो श्रीनगर पे स्थित है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का इस स्थान से विशेष जुड़ाव रहा है। श्रीनगर ही वह स्थान था जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य को देवी की शक्तियों का जो है साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने ही विशाल पत्थर पर खींचे गए श्रीयंत्र को उठाकर अलकनंदा नदी में फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मोतीचूर वन्य जीव विहार का नाम बदलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। ऑप्शन है 1975, 1955, 1983 या 1990। तो उसका सही जवाब है 1983 में। राज्य के प्रथम वन्यजीव संरक्षण के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य
जीव विहार की स्थापना जो है वो की गई थी। इसका नाम 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। इस समय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित, 1 उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान व 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र भी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में है तथा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं चमोली 1983, पिथौरागढ़ 1948, चमोली 1982 या फिर चमोली 1990 में। तो इसकी स्थापना की गई थी चमोली में 1982 में। चमोली जिले में 624 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र का स्थापना जो है 1982 में की गई थी। इस उद्यान में हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग आदि जो हैं पशु पाए जाते हैं। पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर संस्थान में शामिल किया गया है? तो ऑप्शंस हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर में 2005 में जो है वो शामिल किया गया है और यह चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय किस पर्वतारोही को जाता है? तो ऑप्शंस हैं फ्रैंक स्माइथ, जे बर्नार्ड, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका श्रेय जाता है फ्रैंक स्माइथ को। 1931 में कामेट पर्वत पर चढ़ने के बाद स्माइथ गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ फूलों की घाटी को देखा। उन्होंने सर्वेक्षण कर पुष्पों व वनस्पतियों की 2500 किस्म ढूंढ निकाली। स्माइथ द्वारा द वैली ऑफ फ्लावर्स नाम का पुस्तक भी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस हैं अस्कोट पिथौरागढ़ में, कांचुला खर्क चमोली, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कांचुला खर्क चमोली में। 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी, जबकि 1986 में कस्तूरी मृगों के विशेष रूप से ध्यान रखने हेतु पिथौरागढ़ में अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शंस हैं 2003, 2005, 2001 या फिर 2002। तो इसका सही जवाब है 2001 में। अगर हम अभी तक बात करें तो खोजों के आधार पर यह कहा जाता है कि उत्तराखंड खनिज की दृष्टि में एक मध्यम वर्ग श्रेणी का राज्य है। यहाँ शिवालिक व लघु शिवालिक श्रेणी के शैलों, दूनों तथा नदी घाटियों में खनिज व उपखनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं सेल खड़ी, मैग्नेसाइट, खड़िया या फिर टैल्क। तो ये बनाया जाता है टैल्क से। यह अत्यंत एक कोमल खनिज है जो राज्य के चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर व अल्मोड़ा जिलों में पाया जाता है। इस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, टैल्कम पाउडर, साबुन, कीटनाशक पाउडर, वस्त्र उद्योग तथा कागज आदि के निर्माण के लिए जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा या देहरादून। तो इसका सही जवाब है देहरादून में। संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून व टिहरी जिलों में तथा गौण रूप से चमोली के अलकनंदा व विहरी गंगा घाटियों में पाया जाता है। मसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार भी मौजूद हैं। नैनीताल के कालाडूंगी व रामनगर क्षेत्र में प्रमुखता से मिलता है। तो ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, चूना या फिर पत्थर टैल्क। तो इसका सही जवाब है लोहा। लोहे का निक्षेप राज्य के नैनीताल, पौड़ी, टिहरी तथा अल्मोड़ा जिलों में पाया जाता है। नैनीताल के कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्रों में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही प्रकार के लोहे जो हैं वो मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रीम रंग का भारी व खस्त प्रकार के चूने का भंडार स्थित है। तो ऑप्शन है डोईवाला, बरकोट क्षेत्र में, मसूरी क्षेत्र में या फिर मंदीराम क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब है मसूरी क्षेत्र में। ये एक अलग किस्म का चूना पत्थर है जो केवल मसूरी क्षेत्र में ही पाया जाता है।
बाकी जगह चूना पत्थर देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली में पाया जाता है। राज्य के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी या फिर पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब है टिहरी गढ़वाल में। राज्य के टिहरी गढ़वाल में जिले की यूरेनियम की उपलब्धता के कुछ हमें संकेत मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकड़ पत्थरों व मोटी बालू से निर्मित मृदा क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस है भस्मी, भावर, ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाती है भावर मृदा। तराई के उत्तर व शिवालिक के दक्षिण में यह मृदा पाई जाती है। हिमालय नदियों के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी कंकड़ और पत्थरों तथा मोटी बालू से निर्मित हो जाती है, जो कि काफ़ी छिछली नेचर में होती है, जिस कारण जल नीचे चला जाता है और यह मृदा कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है? तो ऑप्शंस है 50, 48.96, 14.54 या फिर 69.77। तो इसका सही जवाब है आपका 69.77। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ 69.77% आबादी जो है वो गाँव में निवास करती है, जो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में कब हुआ था? तो ऑप्शंस है 1815-16 में, 1820-21 में, 1812-13 में या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही जवाब है 1815-16 में। ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए थे वह सभी अनुस्मृति पर आधारित थे। अंग्रेज़ों से पूर्व 1812 में गोरखा काल में भी भूमि बंदोबस्त कराया गया था। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त जो है वो 1815-16 में हुआ था। तब से लेकर अब तक राज्य में कुल 12 भूमि बंदोबस्त जो है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का 9वां सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त 1863-73 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ऑप्शन है ए गार्डनर, ट्रेल, जीई विकेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जीई विकेट। ब्रिटिश काल का 9वां सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त जो है वो 1863-73 में हुआ था, जो कि जीई विकेट की अध्यक्षता में होने के कारण विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष कराया गया था? तो ऑप्शंस हैं 1925, 1928, 1921 या फिर 1920। तो इसका सही जवाब है 1928 में। ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम बंदोबस्त 1928 में केवल गढ़वाल मंडल में इब्सन के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील खेती का दूसरा नाम क्या है? सीढ़ीदार खेती, समोच खेती, झूमिंग खेती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका झूमिंग खेती। अगर हम बात करें झूमिंग खेती की, तो राज्य की कुछ आदिम जातियां इस प्रकार की खेती जो है वो करती हैं और इसमें सर्वप्रथम किसी स्थान का चुनाव कर उस स्थान में झाड़ियों को साफ किया जाता है और कुछ वर्षों तक उसके कृषि की जाती है। उर्वरता समाप्त होने पर स्थान को जो है वो बदल दिया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं कीर्तिशाह, देवीचंद, कल्याणचंद या फिर जयचंद को। तो इसका सही जवाब है कल्याणचंद को। कल्याणचंद चतुर्थ को कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।